वेलकम बैक टू ई वाली पढ़ाई। हमने क्लास 10 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, बट एक्सरसाइज 1.3 में जाने के पहले हम पढ़ लेंगे थ्योरम 1.3। देख लेते हैं थ्योरम 1.3 क्या स्टेटमेंट देती है। तो थ्योरम 1.3 जो है वो बोलती है, क्या बोलती है? थ्योरम 1.3, according to theorem 1.3, let p is a prime number. p is a prime number. सपोज कर लेते हैं p अगर एक प्राइम नंबर है, ठीक। इफ p डिवाइड्स, अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, where a is a positive इंटीजर। तो यहाँ पे ये थ्योरम बोलती है अगर p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये हो गई हमारी थ्योरम 1.3। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। लेट करते हैं, लेट प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ ए आर, मान लेते हैं जो एक पॉजिटिव इंटीजर है या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है, उसके जो प्राइम फैक्टर है वो p1 p2 p3 अप टू डैश 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 pn। मान लेते हैं जो a के प्राइम फैक्टर है वो n है, और वो कौन कौन से हैं? p1 है, p2 है, p3 है। इस तरीके हम लोग काउंट करते रहेंगे अप टू pn। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर a के। तो प्राइम फैक्टर a स्क्वायर के क्या होंगे? देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर विल बी, प्राइम फैक्टर जो a स्क्वायर के होंगे वो क्या होंगे? तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं p1 to p2 into p3 डैश 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 अप टू pn। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। इसी तरीके इसको हम दोबारा लिख सकते हैं p1 p2 p3 अप टू डैश 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 pn। इसको दो बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ। p1 p2 p3 कब तक ये मल्टीप्लाई है? pn तक। अब हमारी जो थ्योरम में बोला गया है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर और p एक प्राइम नंबर भी है, तो p एक ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब p a स्क्वायर का एक फैक्टर है। p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमारा गिवन है इन द थ्योरम। p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो a स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो ये सारे हैं। तो हो ना हो p एक प्राइम नंबर है तो वो भी इनमें से ही कोई एक होगा। p इनमें से ही कोई एक प्राइम फैक्टर होगा। p therefore p is one of the p1 p2 p3 dash 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 pn p1 p2 p3 dash 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 pn। इनमें से ही कोई p एक प्राइम फैक्टर होगा। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि बार बार सेम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इनकी यूनिकनेस की बात करें तो यही प्राइम फैक्टर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो p इनमें से किसी एक सेट में कोई एक नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा। सो बाय यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टर्स
P is one of the P1, P2, P3, Pn। जो P होगा वो इनमें से ही कोई एक होगा। और ये जो सेट है ये किसके फैक्टर्स हैं? ये है A के। ये किसके फैक्टर हैं? A के। तो P A को भी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। अगर P इनमें से कोई एक है और यही नंबर A के फैक्टर है तो ये बात सामने निकल के आती है ना कि P A को भी डिवाइड करेगा। P1, P2, P3 dash up to Pn are factors of A. Therefore, P also divides A. ये हो गई हमारी थ्योरम 1.3। अब इसका यूज हम लोग आने वाली एक्सरसाइज में भी करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में बेसिकली हमें नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। हम जानते हैं कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें यही चीज करनी है कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके रूट को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो जान लेते हैं कि कैसे उन्हें इरेशनल प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो चाहे वो √5 हो या फिर √3 हो या फिर √7 हो या फिर √2 हो या फिर √11 हो, सबको इरेशनल प्रूफ हम एक ही तरीके से कर सकते हैं और वो तरीका हम लोग अभी यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग √5 को ही लेके चलते हैं। पीछे थ्योरम में √2 को प्रूफ करना भी सिखाया गया है। जान लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो इससे हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? पहले हम मान लेते हैं कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसको हम गलत मान लेते हैं, उसके अपोजिट हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि जैसे इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ये नंबर कैसा है, रेशनल है। बाद में हम लोग उसकी कई सारी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि वो रेशनल की प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता। अगर वो फेल हो जाता है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी शो होने में तो वहां पे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं अपना ही फैक्ट और बताते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत किया था, इस वजह से ये इरेशनल हो गया है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट हम अलग से भी कर सकते हैं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √5 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी इसे शो करना चाहिए। सो √5 can be written as a by b। तो हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मान लेते हैं गलती से a और b क्या हो, कोप्राइम ना हो, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद, ठीक, आफ्टर मेकिंग a by b in simplest form, तो जब ये को प्राइम फॉर्म में आ जाएंगे तब हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? √5 = p by q, where p and q are co-primes। अब ये को प्राइम फॉर्म में आ गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो √5 = p by q हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या माना है? √5 को रेशनल नंबर माना है। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इधर हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा p by q का स्क्वायर। √5 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी, रूट हट जाएगा
क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को जब हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ हमारा क्या हो गया 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कैसे जान लेते हैं, समझते हैं इधर एग्जांपल से। मान लेते हैं ये नंबर है 16, ये नंबर है हमारा 16, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। इसी तरीके हम हमारा दूसरा नंबर सपोज कर लेते हैं वो है 18, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है यहाँ पे 16 का फैक्टर है, 16 को डिवाइड करता है। इसी तरीके 2 यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है 18 को डिवाइड करता है, या फिर बोल सकते हैं 2 18 का एक फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। हियर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमने पीछे भी थ्योरम में पढ़ा है 5 किसको डिवाइड करेगा p को भी डिवाइड करेगा। Therefore 5 also divides p। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, या फिर बोल सकते हैं 5 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 p का भी फैक्टर होगा। ये आ गया हमारा बाय थ्योरम 1.3। अगर 5 p को डिवाइड करता है, 5 अगर p को डिवाइड करता है तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी p को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू कोई नंबर होगा, 5 इंटू लिख सकते हैं c। अब ये कैसे आ गए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा 18 को, तो ये 2 इसको डिवाइड कर रहा था 18 को, तो 2 इंटू कोई नंबर था। इसी तरीके 16 को 2 डिवाइड कर रहा था तो 2 इंटू कोई नंबर था। उसी तरीके हमने मान लिया 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है, फिर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p को मान लेते हैं 5 इंटू कोई नंबर होगा c। ठीक है, तो ये आ गया हमारा p इक्वल टू 5c। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लोग दोबारा करते हैं, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करते हैं। यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम लोग दोबारा से इधर स्क्वायरिंग करें तो फिर से हमें क्या पता चलेगा p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c का स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25c स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई हमारी इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकल के आई 25c स्क्वायर, और यहाँ पे हमने देखा था p स्क्वायर की वैल्यू थी 5q स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ से हम p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम p स्क्वायर की वैल्यू जो कि 25c स्क्वायर है उसे यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से ये 25 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 5c स्क्वायर। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5c स्क्वायर। 5 जिस तरीके से यहाँ पे 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था उसी तरीके से 5 यहाँ पे किसको डिवाइड करेगा q स्क्वायर को। Here 5 divides q स्क्वायर। जिस तरीके से 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो थ्योरम 1.3 से 5p को भी डिवाइड कर रहा था, यहाँ 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो 5 also divides q by theorem
1.3। अब यहां से देखते हैं, हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे हमारे p और q क्या आ गए थे, को प्राइम आ गए थे। फिर यहां पे हमें एक दूसरी बात पता चलती है कि 5 जो है वो p को डिवाइड करता है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे दोबारा एक बात पता चलती है कि 5 q को भी डिवाइड करता है। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए थे तो 5 दोबारा इन दोनों को कैसे डिवाइड कर सकता है, 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है। इसलिए जो भी हमने अभी तक एज्यूम किया था ये गलत प्रूफ होता है, क्योंकि हमारा जो लास्ट में अजम्पशन आ रहा था वो क्या था कि ये दोनों क्या है, को प्राइम। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है p और q का। Here 5 is a common factor of p and q। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। एक बार हमने बोला कि p और q क्या हो चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, मतलब वो कोप्राइम बन चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें एक बात पता चलती है कि 5 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब या तो ये बात सही है या तो ये बात सही है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, गलत है। और ये √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। Therefore, our assumption was wrong. √5 is an irrational number। ये हो गई √5 की बात। इसी तरीके हम लोग √2, √3, √7, √11 या किसी भी ऐसे नंबर जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उसके रूट को हम लोग इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि हमें फिर से इरेशनल प्रूफ करना है। इस बार प्रूफ करना है 3 + 2√5 को। इस बार हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। यहाँ पे बीच में हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मिल गया एडिशन का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का √5 के साथ प्रोडक्ट है। तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे फिर से एक बार जान लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नंबर जो हो वो 0 को छोड़ के कोई भी अगर रेशनल नंबर है और वो किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर वो इन्वॉल्व होता है तो जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि रेशनल इनटू इरेशनल, ये हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ध्यान रखेंगे 0 जो कि एक रेशनल नंबर है उसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तब तो हमारा इरेशनल नहीं आएगा, बाकी हर केस में क्या आएगा, हमारा रेशनल नहीं आएगा, इरेशनल आएगा। तो इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहां भी सपोज करते हैं, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, जब ये रेशनल नंबर है तो इसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे p/q क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 3 + 2√5 = p/q। तो इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम्स। 3 + 2√5 = p/q। अगर हम 3 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, p/q - 3। 2√5
यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेते हैं, 3 का कोई डिनोमिनेटर नहीं 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा q और ऊपर हो जाएगा p माइनस q का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे दोनों हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3q। यहाँ पे फिर से √5 बजाते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, p माइनस 3q अपॉन में आ जाएगा ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू क्यू 2q। तो √5 कल टू आ गया p माइनस 3q अपॉन 2q। अब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं, p बाई q इनिशियल फॉर्म में क्या था, एक रेशनल नंबर था। अभी भी ये जो इंटीजर्स हैं, तो ये इनके बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। मतलब ये सारे रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये अभी भी क्या है, रेशनल ही है। हियर p माइनस 3q अपॉन 2q इज रेशनल, ये क्या है, रेशनल है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए वो रेशनल नंबर के बीच में हुए हैं, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, अभी भी ये रेशनल आएगी। बट हम जानते हैं कि √5 कैसा होता है, इरेशनल होता है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो यहां पे फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया, क्या, √5 हमारा इरेशनल है, जबकि ये वैल्यू क्या है हमारी, रेशनल है। therefore our assumption was wrong, hence जो हमने स्टार्टिंग माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। hence 3 plus 2 √5 is an irrational number। इसी तरीके हम लोग अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा या अपॉन में कुछ भी होगा, कोई भी अगर इंटीजर आ जाता है या इससे कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है, तब भी हम लोग इसी तरीके से उसे भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें 1/√7 को इरेशनल प्रूफ करना है, दूसरे पार्ट में हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तीसरे पार्ट में हमें 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। देख लेते हैं कैसे होगा। 1/√7 ये इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ये उसी तरीके होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में √5 को इरेशनल प्रूफ किया था। कैसे देख लेते हैं, फर्स्ट लेट कर लेते हैं। 1/√7 इज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है। सो 1/√7 कैन बी रिटन एज p/q। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से हमें पता चल जाएगा 1/√7 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और √7 का स्क्वायर 7 इक्वल टू p² स्क्वायर। अब यहाँ पे q स्क्वायर इधर आ जाएगा और 7 को इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7p²। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को, 7 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को। Here 7 ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 7 डिवाइड्स q स्क्वायर। एंड बाय थ्योरम कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब 7 ऑल्सो डिवाइड्स q। कहाँ से आया, थ्योरम
1.37। 7 क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। जब 7 क्यू को डिवाइड करेगा तो क्यू को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू कोई भी नंबर मान सकते हैं सी, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7c। तो फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7c का स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49c स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, इससे एक बार हम देख रहे हैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू 7p स्क्वायर आती है, एक बार क्यू स्क्वायर की वैल्यू 49c स्क्वायर आती है। पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हमें क्या पता चलेगा, 49c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह हमें रख दिए 49c स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7p स्क्वायर। 7 से 1 घटा 7c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। फिर से हमें एक बात पता चलती, 7 आल्सो 7 डिवाइड्स हियर, 7 डिवाइड्स p स्क्वायर, therefore 7 आल्सो डिवाइड्स p। ये कहां से आया हमारा, थ्योरम 1.3 से आया, ठीक, ये हो गया। फिर से यहाँ पे हमारा जो फैक्ट है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि अभी हमने माना था कि ये दोनों कैसे हैं, कोप्राइम, बट यहाँ पे 7 p को भी डिवाइड कर रहा है, 7 q को भी डिवाइड कर रहा है। 7 क्या आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। हियर 7 is a common factor of p and q which contradicts the fact, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्या फैक्ट क्या था, that p and q are co-prime। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, therefore our assumption is wrong, and 1/√7, so 1/√7 is irrational। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट सेकंड की। तो यहाँ पे हमें 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे भी क्या करेंगे, लेट 7√5 is a rational number, is a rational number। 7√5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p/q के बराबर मान लेते हैं, where p and q are co-prime। यहाँ आप लिख भी सकते हैं where p and q are co-prime। अगर हम 7 को उधर ट्रांसपोज करें, वो अपॉन में जाएगा, तो √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/7q। यहाँ पे देखने वाली बात ये, p/q एक रेशनल नंबर है, 7 भी रेशनल नंबर है, p/q को 7 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी, रेशनल और रेशनल नंबर के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन हुआ, जिससे अभी भी ये वैल्यू क्या है, रेशनल है हमारी। तो √5 की वैल्यू क्या आ गई, p/7q। वी नो दैट p/7q is रेशनल, बट हम ये भी जानते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। हमने प्रूव किया था कि √5 कैसा है, इरेशनल है, पहले प्रूव कर चुके हैं, और यहाँ पे ये रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन हुआ है डिवीजन का, इस वजह से p/7q की वैल्यू क्या है हमारी,
ये रेशनल है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इस वजह से देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, इसलिए हमारा अजम्पशन जो था वो क्या था, गलत था। हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। ये कैसा हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से 6 + √2 को भी हम लोग इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड